अडानी मामले में पहले से ही घिरे हुए बीजेपी को संसद के विंटर सेशन में राहत तब मिली जब अडानी जेपीसी से मांग को हटाकर संविधान पर चर्चा करने की सहमति बनी। लेकिन यहां भी अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह के एक बयान ने वो हंगामा खड़ा कर दिया जो अडानी पर विवाद भी कभी न कर पाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने कांग्रेस से हताश होकर पार्टी से इस्तीफा दिया था, तो असली अपमान कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस क्लिप और शाह के बोलने के सलीके ने एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बात हाथापाई तक आ चुकी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बात मदर सिस्टर की अभी चल रही है। अमित शाह के इस बयान को सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से कांग्रेस ने पकड़ा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि शाह का बयान बीजेपी और आरएसएस का बाबा साहब अंबेडकर के प्रति नफरत को दर्शाता है। बाबा साहेब से नफरत इतनी है इस पार्टी की कि उनके नाम से भी इन्हें चिढ़ मचती है। और इनके पूर्वज ही थे जिन्होंने बाबा साहेब के पुतले जलाए थे और संविधान बदलने की बात की थी। अब इस बात में सच्चाई तो है कि आज बाबा साहेब को भले ही बीजेपी पूजे, लेकिन दिसंबर 1949 को नेहरू के साथ साथ आरएसएस ने अंबेडकर जी के पुतले जलाए थे। मुद्दा तब था हिंदू कोड बिल, जिसे आरएसएस ने एटम बॉम्ब ऑन हिंदू सोसाइटी बतलाया था और जिसकी तुलना रोलेट एक्ट से की गई थी। अंबेडकर जी का अपमान का मुद्दा इतना तूल पकड़ गया कि कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह ने अपने विवादास्पद बयान को ट्विटर से हटवाने की भी कोशिश की। बीजेपी में चिंता और मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस ने प्रॉपरली प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज कराया संसद में। माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन किया संसद में। माफी मांगो, माफी मांगो। और शायद संसद के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष को संसद में अंदर जाने से रोका। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिगड़ते रिश्तों में एक और नया गहरा काला धब्बा तब लगा जब इसी खींचातानी में कई सांसद घायल हो गए। जहां जनता को महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, डूबती इकोनॉमी के धक्के रोज लगते हैं, आज सांसदों को भी फॉर अ चेंज धक्कों का एहसास करना पड़ा, वो भी वीवीआईपी सिक्योरिटी के बिना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी एमपी उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे और बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी इतने अग्रसर तरीके से आगे बढ़े कि बीजेपी के 2 सांसदों को गहरी चोट पहुंची, इतनी गहरी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। एक तो आईसीयू में है। राहुल गांधी में इतनी पावर आ कहां से गई? ये तो युवा नेता थे, साउथ इंडियन अभिनेता कहां से बन गए?